गुड इवनिंग डियर। तो लास्ट अपनी क्लास जो थी वो ग्रामेटिकल पोर्शन की थी। 10 मार्क्स का वेटेज आपके पेपर में है, तो अब उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग अपन इस सिलेबस को करेंगे ताकि आपको रीड आउट करने में, आपको लर्न करने में बड़ा इजी रहे। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन लेके आए हैं वेस्टास का, जो कि एक अच्छा पार्ट आपका है। वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो आपका आता है आपके पेपर में, उस क्वेश्चंस को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत स्पीड से अपन इसको करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल। तो इसका राइटर कौन है? जैक फिने है। ऑप्शन 1 इज राइट। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो सेंट्रल कैरेक्टर कौन है इसका? चार्ली है। वॉट डज चार्ली नॉट एडमिट। तो चार्ली क्या नहीं एडमिट करता है कि भाई यहाँ पर 2 लेवल्स हैं, ये एडमिट नहीं करता है, वो कहता है कि यहाँ पर 3 लेवल्स हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट। वॉट हैपेंड व्हेन चार्ली रीच व्हेन वंस द ही गोट इनटू ए माइल लॉन्ग टनल। तो वो होटल रूम में पहुंच जाता है ना, होटल की लॉबी में। तो सी, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, वॉट हैपन्स व्हेन वन डे चार्ली इज इन ए हरी टू कैच द ट्रेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो वो रिचेज हो जाता है थर्ड लेवल पर। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट है। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन बूथ एट द थर्ड लेवल मेड ऑफ। तो थर्ड लेवल का इंफॉर्मेशन बूथ जो है किस से बना हुआ था? वुड से बना हुआ था। देखिए, क्लास जो भी आप देख पा रहे हैं, जितनी भी क्लास आप लेते हैं, उनको बिल्कुल शेयर कीजिएगा, राइट, ताकि और भी स्टूडेंट्स तक वो क्लास पहुंच पाए और सभी उनका आनंद ले पाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज चार्ली रियलाइज व्हेन ही फाइंड्स एवरीवन वियरिंग ओल्ड फैशन्ड क्लॉथ्स। तो वो होता है कि ही रीच्ड द पास्ट। सी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है। हाउ डज चार्ली मेक श्योर दैट ही हैज रीच्ड द पास्ट। तो देखते हैं इसका अपना जो एक पेज, हाँ, ही सीज द डेट ऑन द करंट पेपर। तो ऑप्शन 4 इज राइट। व्हेन चार्ली नोज दैट ही हैज स्लिप्ड इनटू द पास्ट, वेयर डज ही वांट टू गो। तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लसबर्ग। 10 नंबर है, व्हेन डिड चार्ली लिव इन ग्लसबर्ग। तो चाइल्डहुड में वह रहता है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चार्ली वांट्स टू परचेज टिकट फॉर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, गिल्सबर्ग। व्हाई डज द बुकिंग क्लर्क थ्रेटन टू गेट चार्ली अरेस्टेड। तो वो सोचता है कि भाई ये तो फेक नोट लेके आए। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। हाउ डज चार्ली कम बैक टू द प्रेजेंट। तो चार्ली जो है वो कम बैक कैसे करता है प्रेजेंट में? हाउ डज चार्ली कम बैक टू द प्रेजेंट। तो ऑप्शन नंबर सी, ही रसेस फ्रॉम द बुकिंग विंडो। ऑप्शन नंबर 3। टू whom चार्ली टॉक अबाउट द थर्ड लेवल, सैम और साइकेट्रिक फ्रेंड। तो ऑप्शन बी और सी में है ये, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका, राइट। अगला देखिए, व्हाट डज चार्लीज साइकेट्रिक फ्रेंड थिंक अबाउट चार्लीज व्हेन ही टॉक अबाउट द थर्ड लेवल। तो वो ये सोच रहा था कि भाई ये डेट ड्रीम देख रहा है, दिन में सपने देख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। वाई डज चार्ली बाय ओल्ड करेंसी नोट्स। तो वो ओल्ड करेंसी नोट्स जो हैं वो क्यों परचेज करता है? कौन? चार्ली क्यों परचेज करता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा इसका? सी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ही वॉन्ट्स टू यूज द नोट्स इन द थर्ड लेवल, क्योंकि वो नोट्स को कहाँ यूज करना चाहता था? थर्ड लेवल में यूज करना चाहता था। ओके डियर, अब आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इन विच ईयर द पास्ट डज चार्ली वांट टू गो। कि कौन से ईयर में चार्ली जो है वो जाना चाहता था? कौन से ईयर में जाना चाहता था चार्ली, बताइए। तो चार्ली जाना चाहता था 1894 में। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। वन ऑफ चार्लीज फ्रेंड्स डिसअपियर, व्हाट इज हिज नेम। जो चार्ली का फ्रेंड जो है वो डिसअपियर हुआ, वो कौन था? तो देखो, अभी आपने पहले पूछ लिया है, जान लिया है कि चार्ली ने किस किस को बताई थी वो बात। एक तो अपने फ्रेंड सेम को, और जो साइकेट्रिक फ्रेंड था उसको। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाउ डू चार्ली कम टू नो दैट सैम वेबिनर हैज स्लिप्ड इनटू द पास्ट।
हाउ डिड चार्ली कम टू नो, चार्ली को है कैसे पता चला कि सैम वेबनर जो है गायब, तो फ्रॉम एन ओल्ड डे पोस्टेज कवर, ऑप्शन नंबर डी। इन हिज लेटर व्हाट डज सैम वेबनर अर्ग चार्ली टू डू, चार्ली टू डू। तो 20 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, टू फाइंड द थर्ड लेवल एंड कम देयर विद हिज वाइफ। 2 नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। हु इज सैम वेबनर, बताइए भाई, सैम वेबिनर जो है वो कौन थे, बताओ, आपने पढ़ लिया है कौन था, उसका साइकेट्रिक फ्रेंड था और चार्लीज फ्रेंड, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ चार्लीज वाइफ, चार्ली की जो वाइफ है उसका क्या नाम था, बताएंगे। चार्ली की वाइफ का नाम था लुइशा, लुइशा था ना, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, राइट है क्या। हाँ जी, आगे देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23, हाउ ओल्ड वो चार्ली, चार्ली जो है उसकी एज क्या होती है, चार्ली की एज होती है बेटा जी 31 ईयर, 31 ईयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट, कि क्या मीनिंग होता है वॉकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट का। देखो उसका जो साइकेट्रिक फ्रेंड है ना, उसने कहा था उसको कि तू डे ड्रीमिंग कर रहा है, तो स्ट्रेस में है, इसलिए तेरे को लग रहा है जिस रेलवे स्टेशन पे 2 ही स्टेयर्स हैं वहां तेरे को देख लग रहा है कि वहां पे एक थर्ड लेवल भी है, तो ऐसा वो केवल डे ड्रीमिंग कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है उसके लिए क्या है, ए प्लीजेंट विश दैट वन वांट्स टू हैपन, एक ऐसी विश जो कोई चाहता है, जब स्ट्रेस में होता है डे ड्रीमिंग करने लग जाता है तो वो एक अच्छी विश जो है अपने लिए चाहता है, तो उसकी डिमांड हो रही थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ 25 नंबर, व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन, व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन। देखो मैं आंसर को एक बार हिडन करता हूँ, हाइड करता हूँ, बताइए। तो ह्यूमन टेंडेंसी टू एस्केप, एस्केपिज्म, देखो भाई एस्केप करना, एस्केप करना क्या होता है, एस्केप करना मतलब जहां अपने को समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है कि प्रॉब्लम्स से दूर भागने की कोशिश करता है, हमेशा स्ट्रगल्स से दूर भागने की कोशिश करता है और वहीं पे हमारा हमेशा नेगेटिव पॉइंट होता है, राइट। तो वो जो टेंडेंसी है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। ये पीडीएफ जो है वो अटैच कर दी जाएगी, इसका लिंक जो है अटैच कर दिया जाएगा, वो आपको मिल जाएगी और उससे आप इसको देख सकते हैं। सेकंड चैप्टर है अपना टाइगर किंग, बहुत ही प्यारा चैप्टर जो इसको कह सकते हो आप। तो बताइए हु इज़ द ऑथर ऑफ टाइगर किंग, फटाफट बताओ कि टाइगर किंग जो है उस चैप्टर के, टाइगर किंग चैप्टर जो है उसके राइटर कौन है, बताइए। तो टाइगर किंग जो चैप्टर है उसके ऑथर हैं अपने रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति जो है वो इसके राइटर हैं, सही बात बोल रहा हूँ क्या। रामास्वामी कृष्णमूर्ति अय्यर जो है इसके, व्हाट इज द ऑथर्स पेन नेम, और ऑथर जो है उसका पेन नेम क्या होता है, पेन नेम का मतलब क्या होता है, पेन नेम का मतलब होता है जिस नेम से वो राइटिंग करता है, पेन नेम, पेन नेम का मतलब होता है राइटिंग में उसका नेम क्या है, वो राइटिंग करते हुए किस नेम का यूज करता है। जैसे कि आपने आपकी फर्स्ट पोइम है माई मदर एट 66, उसकी पोइटस जो है कमला सुरैया, वो हमेशा अपना नेम देती हैं कमला दास, कमला दास, जो कि उनका क्या है, पेन नेम है, राइट। तो अपने राइटर जो हैं उनका पेन नेम क्या है भाई, तो फटाफट बताइए। कल्कि। अगला है फ्रॉम वेयर डिड द ऑथर ड्राइव हिज नेम, और ऑथर जो है कहाँ से अपने नेम को ड्राइव करता है, तो फ्रॉम द सफिक्स ऑफ हिज एंड हिज वाइफ्स नेम, तो ऑप्शन नंबर 4। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, तो स्टोरी जो है उसकी थीम क्या कही गई है भाई, तो थीम है ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है अपना, ऑन विच इशू इज द स्टोरी द टाइगर किंग इज ए सैटायर ऑन, तो ऑन द फॉल्स प्राइड ईगो एंड समबोरनेस ऑफ द पावरफुल पीपल। देखिए टाइगर किंग जो स्टोरी है वो अपना सेल्फ प्राइड और सेल्फ ईगो की वजह से ही तो कितने सारे जानवर को 99 टाइगर्स का उसने हंट कर लिया था, अपने केवल उस प्राइड की वजह से। अगला है अबाउट विच टाइम
इज द स्टोरी बेस्ट, कौन सा टाइम जो है उसके ऊपर स्टोरी जो है वो अपनी बेस्ट है, तो कौन सा टाइम? तो ऑटोक्रेटिक्स जो टाइम है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर हुज रूल वर द किंग लिविंग? तो देखते हैं इसके ऑप्शंस। sovereign rules, queen's rules, king's rules, under the thumb rule of the British। थंब रूल ऑफ द ब्रिटिश, तो ब्रिटिश थंब रूल के अंडर ही था। देखिए एक ब्रिटिश उसके यहाँ पर आता है और वो कहता है कि मुझे टाइगर का हंट करना है, तो वो मना कर देता है कि भाई टाइगर हंटिंग नहीं होगा, तो हो सकता है तुम मॉस्किटो हंटिंग तुम्हारे लिए अरेंज करवा दी जाए, लेकिन टाइगर हंटिंग हम नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर आपको करवा दी जाए तो बाकी ब्रिटिश भी आकर के कहेंगे कि हमें टाइगर हंटिंग करवाई जाए। और वॉट डज दुराई दुराई मीन इन द स्टोरी? स्टोरी में दुराई का क्या मतलब है? द चीफ लीडर इन तमिल, तमिल में चीफ लीडर को कहा जाता है। दुराई कौन था? एक इंग्लैंड ऑफिसर था, इंग्लैंड का एक ऑफिसर था जो कि क्या करने आया था? टाइगर हंटिंग करने आया था। हु वॉज दुराई सैनी? दुराई सैनी जो है वो कौन होता है? तो दुराई सैनी एक ग्रेडी हाउस, दुराई सैनी थी उसकी वाइफ, ग्रेडी वुमन, वाइफ ऑफ ए हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर। उसको एक रिंग भेजी जाती है, रिंग का एक लोट भेजा जाता है कि एक रिंग या दो रिंग जो है वो ये क्या करेगी, एक या दो रिंग जो है वो ये क्या करेगी, इनमें से चूज करेगी और बाकी को वापस लौटा देगी। लेकिन उसने वापस लौटाया नहीं, उसने 50 की 50 रिंग जो है वो वहां पे रख ली, इसलिए वो एक क्या थी? ग्रीडी वूमन थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट देखो। हु इज द टाइगर किंग इन द स्टोरी? तो सर जिलानी जंग बहादुर जो था उसका पूरा नाम देखो, पूरा नेम तो उसका बहुत बड़ा है, तो लगभग 50 वर्ड्स में है, तो लेकिन 30 टू 50 वर्ड में है, लेकिन सर जिलानी जंग बहादुर जो है इसका फुल नेम होता है। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट? एस्ट्रोलॉजर जो है वो प्रिडिक्ट क्या करता है? द किंग विल बी किल्ड बाय द 100 टाइगर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन 12 क्या है? व्हाट डिड द किंग अटर टू एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन? एस्ट्रोलॉजर्स का के प्रिडिक्शन पे वो क्या अटर करता है कि लेट टाइगर्स बी अवेयर? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आंसर करेक्ट है। वो कहता है कि भाई टाइगर्स अब तुम सचेत हो जाओगे, मैं तो मरूं या नहीं मरूं, लेकिन तुम सचेत हो जाओ। हाउ डिड द चाइल्ड ग्रो? तो हाउ डिड द चाइल्ड ग्रो, जो बच्चे हैं उसने कैसे ग्रो किया? तो ड्रिंकिंग बफेलोज मिल्क लाइक अदर रॉयल चिल्ड्रन, काउ मिल्क लाइक अदर रॉयल चिल्ड्रन, गोट मिल्क? नहीं भाई, ऑप्शन 13 नंबर क्वेश्चन जो है, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ये तो, अच्छा, इंग्लिश काऊ का, इंग्लिश काऊ वो इंग्लिश टीचर से पढ़ता था, इंग्लिश नैनी उसकी क्या क्या करती थी? केयर टेकिंग करती थी, और इंग्लिश काऊ जो है उसका वो मिल्क किया पिया करता था। 3 इंग्लिश से रिलेटेड बातें थी वहां पर। वो इंग्लिश इंग्लिश काउस का वो दूध पिया करता था। हु ब्रोट अप द किंग? हु ब्रोट अप द किंग? एन इंग्लिश नैनी। देखो अभी आ गया ना आपके सामने एक इंग्लिश नैनी जो है उसने। एट वॉट एज द बॉय क्राउंड एज किंग? बॉय जो है वो क्राउंड कैसे, किस एज में क्राउंड किया गया? एट द एज ऑफ 20, एट द एज ऑफ 20। हाउ डिड द किंग चैलेंज द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर? और उसने चैलेंज कैसे किया? तो उसने चैलेंज किया था अपना फर्स्ट टाइगर किल करते हुए, फर्स्ट टाइगर किल करते हुए उसने चैलेंज किया था टाइगर किंग को। किसको चैलेंज किया था भाई? टाइगर किंग को चैलेंज किया था। चाय पी ली जाए? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ डिड द किंग चैलेंज द प्रेडिक्शन ऑफ द, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो चैलेंज तो वैसे उसने फर्स्ट टाइगर किंग किया, किल किया था ना, उसी टाइम कर दिया था। उसने बुलाया था उसको कि बताइए आपका प्रेडिक्शन कहाँ गया? तो उसने कहा था कि महाराज आप हो सकता है कि 99 टाइगर्स को हंट कर लो, लेकिन 100 जो टाइगर होगा उसके डेफिनेटली आपकी डेथ होगी। और जब 100 टाइगर को उसने मारने का उसको वहम हुआ, वो मरा नहीं था, उसके जो सोल्जर्स थे उन्होंने हंट किया था उसको, बाकी वो जो वुडन टाइगर है उसके उसकी क्या हो जाती है? डेथ। इसका मतलब जो उन प्रेडिक्शन था किसका? उसका एस्ट्रोलॉजर का, तो वो प्रेडिक्शन बिल्कुल परफेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। व्हेन डिड द प्रिंस मैरी? प्रिंस की जो शादी है वो कब होती है?
तो देखो भाई प्रिंस की मैरी कब होती है? आफ्टर किलिंग ऑल द टाइगर्स इन द स्टेट। हाँ, सी ऑप्शन। जब स्टेट के लगभग 70 टाइगर्स उसने हंट कर लिए थे, उस टाइम अपने जो मंत्री है उसको कहता है कि भाई मेरे लिए एक ऐसी लड़की खोजो नियर बाई जहाँ बहुत अच्छे टाइगर भी हों उस टेरिटरी में, तो मैं वहाँ शादी करना चाहता हूँ। और वहाँ से उसने 29 टाइगर्स को हंट किया था। होम डिड द किंग मैरी? और किंग जो है वो किससे मैरी करता है, किससे शादी करता है भाई, बताओ? टू ए प्रिंसेस हुज फादर हैड मैनी टाइगर्स। ऐसे प्रिंसेस से जिसके पिताजी जो हैं वो बहुत सारे टाइगर्स, उनके साम्राज्य जो है उसमें बहुत सारे टाइगर्स होते हैं, उनसे वो शादी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? स्टोरी की क्या थीम है? डिजायर टू हेल्प अदर्स। डिजायर टू हेल्प अदर्स, दूसरों की क्या करना? सहायता करने की डिजायर रखना। वाई डिड द किंग डिसाइडेड टू मेरी? और वो क्यों डिसाइड करता है मेरी करने का? टू अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स। ऑप्शन 4 इज राइट। अगला 21 नंबर है, वॉट बिकेम द कॉज ऑफ किंग्स डेथ? और किंग की डेथ का कॉज क्या बनता है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वुडन टाइगर जो टॉय शॉप से उसने लिया था वो उसकी डेथ का कारण बना था, क्योंकि अपने बच्चे का बर्थडे था और बच्चे को बर्थडे पर उसको गिफ्ट देना था। देखो बेटा, यहाँ पर अपन टॉपिक से थोड़ा सा हटते हैं, एक छोटी सी बात करते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि तुम्हें जो बनना है उन जैसे लोगों के बीच में रहना सीखो। तुम्हें जो बनना है उन जैसे लोगों के साथ रहना सीखो, वैसे विचार सुना करो, ताकि डेफिनेटली आप वैसे बन ही जाओगे। यहाँ पर टाइगर किंग की स्टोरी आपको यही बताती है, क्योंकि वो हमेशा उसके माइंड में रहता था मुझे टाइगर हंट करना है, मुझे टाइगर मारने हैं, क्योंकि उसको डर था टाइगर की वजह से। तो जब अपने बेटे के बर्थडे पर वो टॉय खरीदने जाता है, परचेज करने के लिए जाता है, तो पूरे टॉय मार्केट में उसको कोई भी खिलौना पसंद नहीं आता सिवाय एक टाइगर के, क्योंकि उसकी सोच में बस गया था वो टाइगर। उसके जो थिंक है, उसकी थॉट प्रोसेस जो है उसमें क्या आ गया था? केवल टाइगर और केवल टाइगर और केवल टाइगर, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट पास्ट महाराजाज राइट हैंड? तो बताइए क्या आएगा 22 नंबर का? द स्लाइव्स ऑफ द टॉयज टाइगर्स बॉडी। उसका जो मतलब अप्रेंटिस टाइप का एक मैकेनिक होता है या मैसन होता है जिसके द्वारा बनाया गया था वो, तो उसने स्लैब्स जो थी वो छोड़ दिए थे उसके ऊपर, छोटे छोटे जो कांटे होते हैं लकड़ी के वो छोड़ दिए थे। वो उस राजा को चुभ जाता है, उसकी वजह से उसका हाथ कटता है, हाथ के बाद में उसकी डेथ हो जाती है वो इन्फेक्शन की वजह से। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु एक्चुअली शूट द 100 टाइगर? एक्चुअल में 100 टाइगर जो है वो उसको शूट किसने किया? देखो मैंने अभी आपको बात बताई थी ये, कि 100 टाइगर को वास्तव में शूट किया किसने किया गया था? वन ऑफ द हंटर्स हु अकम्पनीड द किंग। राजा के साथ आए हुए हंटर्स में से एक ने मारा था, क्योंकि राजा तो जब 100 टाइगर हंट किया उसी टाइम ओवर एक्साइटेड होकर के और चला गया था अपने साम्राज्य में, और कह के गया था कि इसको लेके आओ और शाही तरीके से इसका सवारी निकालेंगे, और उस प्रेडिक्शन करने वाले को भी लेके आओ, देखें उसका क्या होगा। क्योंकि उसने कह दिया था कि अगर ऐसा हुआ कि तुम्हें 100वें टाइगर ने नहीं मारा तो मैं मेरी चोटी कटवा लूंगा और LIC एडवाइजर बन जाऊंगा, मैं कभी भी क्या नहीं करूंगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, मैं कभी भी किसी का प्रेडिक्शन नहीं करूंगा। अगला देखिए, वाई वॉज द किंग कॉल्ड द टाइगर किंग? क्यों उसको टाइगर किंग कहा जाता है? तो देखिए भाई, क्योंकि ही किल्ड 100 टाइगर्स, क्योंकि उसने कितने टाइगर मारे थे? 100 टाइगर। वाई डिड महाराजा पुट ए बैन ऑन टाइगर हंटिंग ऑन हिज स्टेट? वह अपने स्टेट में टाइगर हंटिंग पे बैन क्यों लगा देता है? टू प्रूव द प्रिस्ट प्रिडिक्शन रॉन्ग, क्योंकि प्रिस्ट के प्रिडिक्शन को उसको रॉन्ग साबित करना था। व्हाट डज कल्कि ट्राइंग टू शो इन दिस स्टोरी? इस ये जो स्टोरी है उसमें कल्कि क्या शो करने की कोशिश करता है? तो वो शो करना चाहता है द फर्टिलिटी ऑफ गोइंग अगेंस्ट द डेस्टिनी। डेस्टिनी के अगेंस्ट जाने की जो फर्टिलिटी है उसको शो करना चाहता है। व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी? इस स्टोरी में क्या आयरनी है? तो बताइए। द किंग किल्ड 99 टाइगर्स एंड डाइड बिकॉज ऑफ ए टॉय टाइगर, क्योंकि उसने 99 टाइगर्स को तो हंट कर दिया था, लेकिन एक टॉय टाइगर की वजह से वो मारा गया। कहा गया है स्टोरी में कि भाई बहुत सारे जंप टाइगर्स ने उस पे किए थे, अटैक टाइगर्स ने किए थे, लेकिन हर अटैक को झेल गया वो, लेकिन एक टॉय टाइगर की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ये एक आयरनी है। अगला देखिए, वाई वॉज द किंग इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम?
और राजा जो है अपना किंगडम खोने के कैसे चांस में रहते हैं, क्योंकि उसने बिकॉज ही प्रोहिबिटेड ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम किलिंग ए टाइगर, क्योंकि उसने ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर किल करने के लिए क्या कर दिया था, मना कर दिया था। वॉट डिड द महाराजा डू टू इंश्योर हिज सेफ्टी, और महाराजा ने क्या किया अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, तो उसने क्या किया, ही किल्ड टाइगर्स, उसने टाइगर्स को किल कर लिया। देखिए बेटा ये क्वेश्चन जो है ना, इसको स्टार लगा लीजिए। ये वाला क्वेश्चन बड़ा खतरनाक, बड़ा डेंजर जोन का क्वेश्चन है। ये 2 बार उसने अपना बचाव किया था। एक तो अपनी डेस्टिनी से बचाव के लिए उसने क्या किया था, तो टाइगर्स को किल किया था। दूसरा अपने साम्राज्य के बचाव के लिए उसने क्या किया था, तो दुराई सैनिक को उसने 50 रिंग्स भेजी थी, वो वाला। तो जैसा ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग, जैसा रंग हो वैसे ढंग आप बदल लेना। हाउ डिड द 100 टाइगर टेक ही इट्स रिवेंज, उसने अपना रिवेंज कैसे लिया, अपना बदला कैसे लिया। द सिल्वर्स ऑन द टॉय टाइगर्स बेबी बॉडी पिक्ड हिज फिंगर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, राइट। ये आपके 2 चैप्टर हो गए भाई। ये आपके कितने चैप्टर हो गए, 2 चैप्टर हो गए हैं। 2 चैप्टर जो आपके कंप्लीट हो गए हैं, और थर्ड जो चैप्टर है वो बड़ा ही शानदार जानदार चैप्टर है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। बहुत शानदार चैप्टर है, इसमें आपको बिल्कुल फोकस्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो हैं अक्सर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसके आए हैं, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस का जवाब भी बहुत अच्छे लेवल से देना होता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। इस चैप्टर जो है उसके ऑथर कौन है, तो आपको पता है एक इंडियन राइटर है तिसानी दोषी, जो बहुत अच्छी राइटर भी रही है, बहुत अच्छे नैरेटर उसने किया है चैप्टर्स को, बहुत अच्छी डांसर रही है। उसने इस चैप्टर को लिखा है, व्हाट डज द लेसन रिवॉल्व अराउंड, और चैप्टर जो है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो अंटार्कटिका के अराउंड रिवॉल्व करता है भाई। ये किसके अराउंड घूमता फिरता नजर आता है, अंटार्कटिका जो एक अपना कंटिनेंट है उसके आसपास ये घूमता हुआ नजर आता है। आपको हमेशा ये लगेगा कि ये अंटार्कटिका की बात कर रहा है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द जर्नी टू द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस अंटार्कटिका, तो इस जर्नी का मोटिव क्या है, तो इसका मोटिव तो है टू सेंसिटाइज द यंग माइंड्स टुवर्ड्स क्लाइमेटिक चेंज के प्रति उनका सेंसेशन जो है उसको जागृत करना। तिसानी दोषी यहाँ पर ये कहती है कि वो हमेशा स्कूली बॉयज़ को, स्कूली जो बच्चे हैं उनको लेके जाता था, क्योंकि ताकि वो देख सकें आइस बग्स जो हैं वो अपने अपने जो रेस्पेक्टिव लॉन्गिट्यूड्स हैं उनमें बैठ करके बातें करने से नहीं होता, वहाँ जाकर के देखने से पता चलता है कि वहाँ हो क्या रहा है, एक्चुअल में ग्लोबल वार्मिंग है क्या चीज़, इस चीज़ को वो देख सकें, उसको जज कर सकें, इसलिए वो वहाँ पर लेके जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ विल द geographical phenomena help us to know the history of mankind by telling the age of existence of human being on the earth। human being के existence के बारे में बता करके, लगभग 12,000 साल का अपना existence है इस धरती पर, जबकि ये धरती जो है अंटार्कटिका जो है वो 65 करोड़ ईयर्स पहले से existence में है। why is a visit to Antarctica important to understand the effort of global warming, कैसे वो इम्पोर्टेंट है ग्लोबल वार्मिंग के एफर्ट को समझने के लिए, तो देखो बिकॉज हियर वन कैन सी क्विकली मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड कोलैप्सिंग आइस स्लैब्स। तो देखिए ऑप्शन ए, व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में क्या था, तो बताइए अंटार्कटिका में क्या था, चलते हैं अपन, इनमें से कोई ऑप्शन राइट नहीं है। हाँ, जियोलॉजिकल हिस्ट्री थी भाई, जियोलॉजिकल हिस्ट्री थी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच प्रोग्राम एम्ड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो कौन सा प्रोग्राम उन बच्चों के लिए था बताइए, तो था जियोफ ग्रीन्स स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। वाई डिड जियोफ डिसाइड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑन द जर्नी, वाई डिड जियोफ डिसाइड, क्यों वो डिसाइड करता है कि हाई स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को वहाँ लेकर जाना चाहिए, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया इसमें, टू मेक देम अंडरस्टैंड देयर प्लेनेट एंड रेस्पेक्ट इट, कि उसके प्लेनेट के बारे में बताने के लिए, उसका रेस्पेक्ट करवाने के लिए, उनका रेस्पेक्ट सिखाने के लिए वो वहाँ पर उनको लेके जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ये भावी वर्ल्ड के क्या है, कर्णधार हैं, भावी वर्ल्ड को अपने कंधों पे धारण करने वाले हैं, तो इनको सिखाएंगे तो वर्ल्ड अपने आप ही सीख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 अपना क्या है, वाई इज द अंटार्कटिका द राइट प्लेस टू अंडरस्टैंड द पास्ट प्रेजेंट
एंड फ्यूचर। क्यों है वो अंटार्कटिका इंपॉर्टेंट? तो क्योंकि बिकॉज ऑफ द लेयर्स ऑफ आइस, आइस की लेयर्स की वजह से। ठीक है, अगला देखिए, वाई डिड द ऑथर विजिट अंटार्कटिका? ऑथर जो है वो अंटार्कटिका में क्यों विजिट करता है? तो देखिए भाई, टू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लेनेट। तो ऑप्शन ए इज राइट। वाई हैज द ऑथर कॉल्ड हिज जर्नी एज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? ऑथर जो है वो अपनी जर्नी को एंड ऑफ द अर्थ जर्नी क्यों कहता है, एंड ऑफ द वर्ल्ड जर्नी क्यों कहता है? तो क्रॉस 9 टाइम जोन्स, देखना इसको बड़े गौर से देख लेना, कितने टाइम जोन्स? 9 टाइम जोन्स हैं, 6 चेक पॉइंट्स हैं, 3 वाटर बॉडीज को उसने क्रॉस किया था, और सेम उतने ही मैनी मोर एक्वास्फीयर्स जो है उसको उसने क्रॉस किया था, इसलिए ऐसा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। राइट, 3 नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, वाई इज अंटार्कटिका ए रेस्ट्रिकेटेड प्लेस? वाई इज अंटार्कटिका इज ए रेस्ट्रिकेट प्लेस? तो टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आप कहोगे जी प्रोटेक्ट तो करेंगे, लेकिन जब वहाँ जाएंगे नहीं तो फिर उसके बारे में जानेंगे कैसे? हाँ, जाना अच्छी बात है, जाना अच्छी बात है, लेकिन वहाँ जो अपन कचरा फैला करके आते हैं, वहाँ जो अपनी मनमानी करके आते हैं, ह्यूमन बॉडीज के जो अपने पच्चीन छोड़ के आते हैं, वो खतरनाक है एनवायरनमेंट के लिए, इसलिए वो रेस्ट्रिकेटेड प्लेस है। हु वॉज जियोफ ग्रीन? जियोफ ग्रीन जो है वो कौन था? तो बताइए भाई कौन था? तो जियोफ वॉज ए फेलो ऑफ द रॉयल कैनेडियन जियोग्राफिकल सोसाइटी एंड एक्सप्लोरर क्लब। तो ए ऑप्शन इज राइट। What was the name of the Russian research vessels? Academic Sokolsky. Academic Sokolsky. Most important क्वेश्चन है भाई ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दे लेना। अगला है, व्हाट वाज गोंडवाना? गोंडवाना क्या था? तो अपने स्टूडेंट्स को तो पता ही है, बाकी आपके टीचर्स ने जिसने भी बताया होगा, बहुत डिटेल में आपको ये चैप्टर पढ़ाने से पहले बताया होगा, गोंडवाना लैंड क्या है, अंगारा लैंड क्या है, पेंजिया क्या है, पेंथालासा क्या है, ये सब बातों को उन्होंने बताया होगा आपको। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा, एन एंशियंट सुपर कंटिनेंट। ओके ओके डियर, अगला देखिए, अगला देखते हैं अपन 16 नंबर क्वेश्चन। व्हाट वंडर्ड तिसानी दोषी? वंडर्ड, व्हाट वंडर्ड तिसानी दोषी? तो क्या होगा? ब्यूटी ऑफ द बैलेंस ऑन द अर्थ। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। कितने नंबर ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द आइस प्रोग्राम? तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका वेट कर रहा है, और इसका आंसर क्या होगा? टू इनेबल देम टू थिंक डिफरेंटली टू सेव द प्लेनेट। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड? क्वेश्चन नंबर 18, और 18 का आंसर क्या होगा? तो मेल्टिंग ग्लेशियर्स, सही है भाई। डिप्लेटिंग ओजोन लेयर, ये भी ठीक है। इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग, ये भी ठीक है। हाँ, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 4 नंबर आंसर। वाई वॉज तिसानी दोषी filled with relief and wonder when she first set his foot on the continent? तो कंटिनेंट पर जब वह फर्स्ट अपना फीट रखती है, तो वो कैसे, किस प्रकार से रिलीफ फील करती है? विद रिलीफ एंड वंडर, और वंडर फील कैसे करती है? तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टू सी इट्स वाइट एक्सपेंस। तो वाइट एक्सपेंस था, चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी। टू सी इट्स वास्टनेस एंड इमेंस वाइट एक्सपेंस, हाँ तो वास्टनेस तो थी उसमें। टू सी द आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरा जो संसार है उससे बिल्कुल आइसोलेशन में था, इसलिए। तो ऑल ऑफ दिस, इसका भी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। व्हाट वर द राइटर्स फीलिंग ऑन रीचिंग द कंटिनेंट? राइटर की क्या फीलिंग थी कंटिनेंट पर पहुंच करके? क्वेश्चन नंबर 20 आपका है। तो क्या फीलिंग थी भाई उनकी? तो देखते हैं। टू रिलीफ एंड अमेजमेंट, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। आगे भी देख लेते हैं। टायर्ड एंड फटीग्ड, नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही राइट था। व्हाट डिस्टर्ब्ड द साइलेंस ऑफ कंटिनेंट? उस कंटिनेंट के साइलेंस को जो डिस्टर्ब किया वो कौन था? तो बताइए कौन था भाई? ऑप्शन नंबर डी। अगला 22, वाई वॉज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस ए ग्रेट सक्सेस? और उसकी सक्सेस जो है, वो सक्सेस होने के पीछे रीजन क्या था भाई? 22 नंबर, बिकॉज ऑफ द लाइफ चेंजिंग एक्सप्लोरिंग हाँ एक्सपोजर टू द यंगस्टर्स। 4 नंबर आंसर। हाउ हैज द मैन क्रिएटेड रक्स ऑन द अर्थ?
तो 23 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप बताएंगे। तो इसका हो जाएगा बाय एनरिचिंग द अर्थ। 2 नंबर, व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन। देखो ये साइंस का एक टर्म है जिसके बारे में आपको डिटेल में बताया होगा सर ने, फिर भी मैं बता देता हूँ। माइक्रोस्कोपिक जो ग्रासेस होती हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। हाउ वर द हिमालयाज फॉर्म्ड। तो हिमालय का फॉर्म कैसे हुआ? बाई ए कोलैप्स इन द गोंडवाना सुपर कंटिनेंट, ऐसा हुआ क्या? बाई एवोल्यूटिंग, बाई डिफोरेस्टेशन। अच्छा, डिफोरेस्टेशन। तो देखिए भाई 25 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा सुपर कंटिनेंट जो है उसका क्या हुआ था? उसका कोलैप्स हुआ था। कोलैप्स की वजह से ही हिमालय का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। आगे देखें, What does the author compare the running and stretching of crab to? Running और stretching जो क्या है? How what does the author compare? Author कैसे compare करता है the running and stretching of crab to? तो 26 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा टू स्ट्रे डॉग्स। टू स्ट्रे डॉग्स। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट वाज द सेंटर ऑफ द गोंडवाना सुपर कंटिनेंट। सुपर कंटिनेंट जो गोंडवाना है उसका सेंटर पॉइंट क्या था? तो सेंटर पॉइंट तो आपको पता ही है भाई, किसकी बात चल रही है? अंटार्कटिका की बात चल रही है, तो अंटार्कटिका था उसका। अगला है, व्हाट आर द रीजन्स ऑफ द इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स। ग्लोबल टेम्परेचर्स जो हैं उनको बढ़ने का रीजन क्या था? बताइए फटाफट। जो अपना टेम्परेचर है उसको बढ़ने का क्या क्या रीजन रहे हैं उसके बारे में आप बताएंगे, फटाफट बताइए। हाँ, व्हाट आर द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स। 28 नंबर क्वेश्चन जो आपका है उसका आंसर क्या हो जाएगा? कटिंग ऑफ द ट्रीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 4 नंबर आंसर। व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फियर डज अंटार्कटिका हैव। तो कौन सा टाइप का? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, कॉल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडेस्ट। हाउ ओल्ड आर द रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ आइस ऑन अंटार्कटिका। तो 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अगला देखिए, वॉट यूज टू फ्लोरिस्ट इन अंटार्कटिका ईयर्स बैक। क्या फ्लोरिस्ट? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 और 31 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाँ, फ्यूना एंड फ्लोरा। फ्यूना एंड फ्लोरा के बारे में आपको डिटेल से बताया होगा सर ने, हो सकता है यहाँ पर क्यूपिड के बारे में बताया होगा, फ्लोरा के बारे में बताया होगा, ये सब। तो वेयर डज 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस एग्जिस्ट। तो कहाँ एग्जिस्ट करती है? तो अंटार्कटिका कंटिनेंट में ये एग्जिस्ट करती है भाई, अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर 4। वाई इज अंटार्कटिका कंप्लीटली प्योर। क्यों है? क्योंकि नॉन एग्जिस्टिंग ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि मानव निवास नहीं करते, और जहाँ पे मानव निवास नहीं करते वो तो प्योर रहेगा ही। क्योंकि सबसे इम्प्योर और सबसे जहरीली प्रजाति कौन सी है? इंसान है। धरती पर सबसे जहरीला जानवर कौन सा है? इंसान को बताया गया। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, और 34 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड ऑन अंटार्कटिका कंटिनेंट। 4 नंबर, विच प्रोग्राम वॉज द ऑथर ए पार्ट ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। 3 नंबर, विच प्रोग्राम वॉज ए लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम जो है वो क्या है? एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, मतलब जिंदगी को बदल देने वाला प्रोग्राम है। तो बताएंगे भाई फटाफट। स्टूडेंट ऑन आइस, यही है। व्हाट गिव्स अस एन इंसाइट इनटू द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कंटिनेंट। ठीक है, अगला देखिए 38 नंबर, और 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द ज्योग्राफिकल फिनोमेना हेल्प्स अस। तो कैसे हेल्प करता है? हाउ स्मॉल चेंज कॉज बिग थिंग्स टू हैपन। ऑप्शन नंबर 1।
व्हाट वाज द नेम ऑफ द सदर्न सुपर कंटिनेंट, और सदर्न का जो सुपर कंटिनेंट है उसका क्या नाम था? सदर्न, सदर्न की बात कर रहा है भाई, नॉर्दर्न की नहीं बात कर रहा है, सदर्न की बात कर रहा है, सदर्न की बात कर रहा है, इसका मतलब गोंडवाना लैंड। इसका मतलब कौन सा लैंड है? गोंडवाना लैंड। अगला देखिए, इफ यू वांट टू नो आवर अर्थ, द ह्यूमन रेस एंड इट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वेयर शुड वी गो? तो हमें कहाँ जाना चाहिए? अंटार्कटिका कंटिनेंट में जाना चाहिए। देखिए एक बहुत अच्छा स्टोर इसका किया गया था। इस चैप्टर के क्वेश्चंस का अच्छा स्टोर करने के पीछे लॉजिक यही था कि भाई इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन पे ध्यान देंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। ओके, चलते हैं अगले पे। और अगला कौन सा है? द एनिमी। तो बताइए, द अमेरिकन लैंडलेडी हैड वंस हेल्प्ड सदाओ व्हेन। तो क्या था इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है सी नॉस्ट हिम थ्रू द इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, सदाओ गोट हिज रिवॉर्ड व्हेन। सदाओ को रिवॉर्ड कब मिलता है? जब व्हेन द प्रिजनर कुड एस्केप। और सदाओ मेड द प्रिजनर ड्रेस अप इन, और सदाओ जो है उसको ड्रेस अप करता है किस में? जापानीज क्लॉथ में। जापानीज क्लॉथ में ड्रेस अप करता है, क्योंकि अगर और किसी में कर देता ना तो उसका नाम सत हो जाता, मार देते भाई उसको, कौन छोड़ता। इसलिए उसने बड़ा स्ट्रेटजिकली उसको जापानीज क्लॉथ जो है वो उसको पहना दिए ताकि उसको कोई मारे नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द यंग प्रिजनर वॉज आस्क्ड टू फ्लेश द लाइट इफ फूड रेन आउट। तो कितनी बार लाइट जलाने के लिए कहा गया था उसको कि भाई अगर आपके पास खाना खत्म हो जाए ना तो आप कितनी बार लाइट जलाओगे? तो 2 बार। एक बार तब जलाना जब आपको वहीं पे रहो, तो 2 बार लाइट जलाओगे। तो ऑप्शन नंबर 1। अगला क्या है? व्हेन द assassins डिड नॉट कम, सदाओ डिसाइडेड टू, हाँ, हेल्प हिम टू एस्केप। हेल्प हिम टू एस्केप। जब वो हत्यारे, जो राजा के द्वारा भेजे जाने वाले हत्यारे नहीं आए, तो उसने क्या सोचा कि भाई मैं इसकी सहायता कर देता हूँ यहाँ से भागने में, नहीं तो इसकी जान ले ली जाएगी। द जनरल ओनली वांटेड सदाओ टू ऑपरेट अपॉन हिम बिकॉज, जनरल क्या चाहता था? तो देखिए, क्योंकि सदाओ वॉज वेरी स्किल्ड, सदाओ पे उसको भरोसा था, वो स्किल्ड पर्सन था। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, हम जो हैं अन्य जो जापानीज लोग हैं उनसे भिन्न क्यों हैं? तो ये किसका कहना था बताओ? तो हाना का कहना था भाई। ये किसका कहना था? हाना। और हाना कौन थी? उनकी वाइफ थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द डे सदाओ ओपन द सोल्जर्स स्टिचेज हे। तो वो दिन जिस दिन उसने स्टिचेज खोले थे तो क्या था? कॉल्ड द पुलिस। द डे सदाओ ओपन द सोल्जर्स स्टिचेज ही कॉल्ड द पुलिस, ही टाइप्ड आउट ए लेटर टू द पुलिस, और मेड हिम रन अवे, और टाइड। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट करेंगे आप। ओके, अगला देखिए, ऑल द सर्वेंट्स इन सदाओज हाउस। सदाओ का जो घर है उसमें जो सदाओ के घर में, ऑल द सर्वेंट्स इन सदाओ हाउस होल्ड, सदाओ के हाउस होल्ड में जो सभी नौकर चाकर थे वो क्या कर रहे थे? वर वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है। द रिकवरिंग सोल्जर्स वॉज फेड बाय, रिकवरिंग सोल्जर्स वॉज फेड बाय, तो किसके द्वारा खिलाए जा रहे थे उनको? किनके द्वारा खिलाया जा रहा था भाई? सदाओ सर्वेंट, यूमी, हाना। द रिकवरिंग सोल्जर वॉज फेड बाई, तो हाना के द्वारा खिलाया जा रहा था। सदाओ रिमूव द बुलेट फ्रॉम क्लोज ऑफ द सोल्जर, तो उसके कहाँ से? तो उसके किडनी के क्लोज में था बुलेट, तो वहाँ से उसको निकाल दिया गया। वाहिल सदाओ ऑपरेटिंग अपॉन द वंडेड सोल्जर, लाइना हैड टू रस आउट टू, तो वो किसके लिए दौड़ती है? तो क्वेश्चन नंबर 12, और 12 का आंसर होगा टू वॉमिट, टू वॉमिट। अगला देखिए, हाना जो है किसके लिए दौड़ जाती है? वेन यूमी द सर्वेंट रिफ्यूज टू हेल्प, हाना टोल्ड हर दैट, और जब यूमी जो है उसको कहा जाता है कि भाई इसको नहला दो, इसको साफ कर दो, तब वो मना कर देती है कि भाई नहीं, मैं नहीं नहलाऊंगी क्योंकि ये एक फॉरेनर है, मैं इसको नहलाऊंगी नहीं, मैं इसका काम नहीं करूंगी। जब वो ऐसा मना कर देती है तब हाना क्या करती है? तो सी एंड सदाओ वुड हैंड हिम ओवर एज ए प्रिजनर आफ्टर मेकिंग हिम कॉन्शियस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 4 नंबर आंसर जो है इसका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स व्हेन टोल्ड अबाउट द इंजर्ड पर्सन वॉच। जो रिएक्शन थे सर्वेंट्स के वो क्या थे उनके प्रति, तो बी नंबर ऑप्शन है, दे वर फ्राइटेंड, दे वर फ्राइटेंड। द फर्स्ट ट्रीटमेंट सदाओ गेम द वुंडेड सोल्जर वॉच। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट उसने दिया था सदाओ ने जो फर्स्ट ट्रीटमेंट उसको दिया था वो क्या था, हिज वुंड्स वर वॉश्ड। उसके वुंड्स जो हैं, पहले घाव जो है वो साफ किए गए और उसके बाद कोई ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अब बोथ सदाओ एंड हारना थॉट दैट कीपिंग द वुंडेड सोल्जर इन देयर हाउस वुड विन दे मे रिवॉर्ड, endanger all of them, arouse police suspicion और मेक द सर्वेंट्स एंग्री। तो देखिए भाई इसका आंसर हो जाएगा endanger all of them, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 2 नंबर आंसर। द वुंडेड सोल्जर बिलोंग टू, वुंडेड सोल्जर जो है वो किससे बिलोंग करता था, कहाँ से बिलोंग करता था, तो यूएस नेवी से बिलोंग करता था। 2 नंबर आंसर इसका आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, द सोल्जर हैड बीन, जो सोल्जर था कौन सा, यूएस सोल्जर जो था वो क्या था, सूटेड था, उस पर सूट किया गया था। और एट फर्स्ट सदाओ थॉट ही वॉज एन, पहले जो सदाओ है उसने क्या सोचा कि पहले भाई ये क्या रहा होगा, तो एक फिशरमैन रहा होगा, एक मछुआरा ये रहा होगा। सदाओ हैड, सदाओ एंड हिज वाइफ हैड, सदाओ और उसकी वाइफ के कितने बच्चे थे, तो बच्चे थे 1। अगला देखिए, सदाओ मेट हिज वाइफ इन, सदाओ जो है अपनी वाइफ से कहाँ मिला था भाई, तो वो अमेरिका में मिला था। कहाँ पर मिला था, अमेरिका में मिला था। अगला देखिए, ही वॉज नॉट सेंट अब्रोड विद द ट्रूप बिकॉज, उसको अब्रोड नहीं भेजा गया उस दल के साथ, क्यों क्यों नहीं भेजा गया था, तो 22 नंबर आंसर क्वेश्चन जो देखो, क्योंकि जनरल को उसकी नीड थी, जनरल को उस पर भरोसा था, क्योंकि वो एक स्किल्ड डॉक्टर था। सदाओ वेंट टू अमेरिका टू लर्न, तो सदाओ जो है वो अमेरिका गया था क्या सीखने के लिए, क्या सीखने के लिए गया था, सदाओ जो है अमेरिका में क्या सीखने के लिए गया था भाई, तो सर्जरी और मेडिसिन जो है वो सीखने के लिए गया था वो। अगला देखिए, द चीफ कंसर्न ऑफ फॉर सदाओज फादर वॉज सदाओज एजुकेशन, सदाओज एजुकेशन। द नेम ऑफ द मेन करेक्टर इन द एनिमी इज, तो बताओ क्या है, बताओ, हॉकी, राइट भाई। चीफ करेक्टर जो है इस चैप्टर का उसका नेम क्या है, यही तो पूछा गया, चीफ करेक्टर का नाम बता देंगे अपन, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 25 है अपना, और 25 में, हाँ अगला देखिए 26, हाउ मेनी चिल्ड्रेन डॉक्टर सदाओ हैज, तो सदाओ जो है, डॉक्टर सदाओ जो है उसके कितने बच्चे थे, तो 2 चिल्ड्रंस इसके होते हैं, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एट वॉट एज सदाओ वेंट टू अमेरिका, और सदाओ जो है किस उम्र में अमेरिका जाता है, तो 22 की एज में 1। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 29, 28 नंबर क्वेश्चन गायब हुआ है अपना 29। व्हाट डज दिस चैप्टर रिवॉल्व अराउंड, और ये चैप्टर जो है किसके आसपास घूमता है, बताइए भाई किसके आसपास घूमता है ये चैप्टर अपना, तो वॉर बिटवीन जापान एंड अमेरिका, अमेरिका और जापान के वॉर के आसपास ये घूमता हुआ नजर आपको आता है। वाई डिड डॉक्टर सदाओ गो टू अमेरिका, डॉक्टर सदाओ जो है वो अमेरिका क्यों जाता है, टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन विच वॉज हिज फादर्स विश, उसके पापा की जो विश थी कि वो स्टडी करें किस में, सर्जरी और मेडिसिन में स्टडी करें, उसको सीखने के लिए डॉक्टर सदाओ जो है वहाँ पर चला जाता है। ओके अब देखिए भाई, अगला चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट। वाई डज डेरी बिगिन टू वीप इन द एंड, डेरी जो है वह एंड में क्यों रोने लग जाता है, क्योंकि लैम जो है वो डेड हो गया था, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला है, डेरीज फैमिली हैज़ बीन लिविंग इन द दैट हाउस फॉर ओनली मंथ्स, तो 3 मंथ्स, ऑप्शन नंबर 2। बिलो अप मिस्टर लैम्स लेग, अच्छा
तो लैम जो है अपना लेग जो है वो ब्लू अप कर देता है, मतलब उसका पैर जो है वो चला जाता है, तो किस में, बॉम्ब में। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर लेम मेड विद हनी। तो हनी से वो क्या बनाता था, टॉफी बनाता था भाई, वो हनी से टॉफी बनाता था। 4 नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला देखें, मिस्टर लेम हैड एट द विंडो। तो विंडो पे तो कोई कर्टन नहीं थे उसके, नो कर्टन्स। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। द मैन हु लॉक्ड हिमसेल्फ इन द रूम डाइड बिकॉज, जिसने अपने आप को रूम में पैक कर लिया था, वो क्यों मरा, क्योंकि एक पिक्चर जो है उसके ऊपर गिर गई थी, उसकी वजह से वो मर गया था। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मिस्टर लेम थिंक्स द बीज, तो वो हमेशा सोचता था कि मक्खियाँ तो गुनगुनाती हैं, गाती हैं भाई। मिस्टर लेम एडवाइज डैनी टू कीप हिज ईयर्स, तो अपने कानों को बंद रखने के लिए कहा उसने कि कान बंद कर लो, दुनिया क्या कहती है ये मत सुनो। डेरीज मदर ऑल्सो किस्ड हिम, कहाँ, ऑन द अदर साइड ऑफ द फेस, on the other side of the face. B number options. Derry visits Mr. Lamb in the month of September. 3 नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला देखें, विच फ्रूट वॉज डेरी गोइंग टू स्ट्रेप ऑन व्हेन ही जंप्ड ओवर मिस्टर लैम्स गार्डन। तो वो क्रेब एप्पल खाने की बात कर रहा था भाई, क्रेब एप्पल्स उसने देखे थे, कच्चे सेब जो थे। मिस्टर लैम बिलीव्स ऑल लिविंग बींग्स आर द सेम, दे ऑल ग्रो। 3 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। देखिए ये जो क्लास है थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है। लगभग 1 घंटे की क्लास हमारी जनरली होंगी, ये जो जितने भी रिवीजन क्लासेस हैं, तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस आपको बना करके रखना पड़ेगा भाई। डेरी फील्स दैट मिस्टर लेम कैन कवर अप हिज हैंडीकेप बाय वियरिंग ट्राउजर्स। वो कहता है कि भाई तुम अपने पैरों को दिखाते क्यों, लेमी लेम लेमी लो लेम कह करके लोग पुकारते हैं, तो ऐसा आप करने क्यों देते हो, क्योंकि आपको तो अपने पैरों को क्या करना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए, अपने आप ही लोग नहीं करेंगे। ठीक है। चिल्ड्रेन कॉल्ड मिस्टर लेम, लेमी लेम आ गया ना। 3 नंबर आंसर। मिस्टर लेम हैज़ एन एटीट्यूड, तो कैसा एटीट्यूड रखते थे वो बताइए। तो एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो काम किया करते थे। डेरी डिड नॉट लाइक बीइंग विद पीपल बिकॉज पीपल रिमाइंड हिम ऑफ हिज अगलीनेस, लोग जो है उसको अपनी अगलीनेस के बारे में बार बार बताया करते थे। नो वन किल्ड लाइक्ड टू लुक एट हिम, दिस मेड डेरी सफर फ्रॉम लैक ऑफ सेल्फ रिगार्ड, सेल्फ रिगार्ड, तो ए ऑप्शन राइट है। मिस्टर लेम आस्क्ड डेरी टू स्टे बैक एंड हेल्प हिम टू इन पल्किंग क्रैब एप्पल्स, उसकी हेल्प करने के लिए कहता है वो। अगले हैं, डेरी वॉज अफ्रेड दैट मिस्टर लेम वुड फाइंड हिज फेस, तो रिपल्सिव, उसके फेस को रिपल्सिव। अगला देखिए, व्हाट वर डेरी एंड मिस्टर लेम विक्टिम्स ऑफ, तो फिजिकल इम्पेयरमेंट, वो दोनों ही हैंडीकेप टाइप थे, दोनों में दिक्कत थी, एक के लंगड़ा है और एक का चेहरा जला हुआ है। अगला देखिए 17 नंबर, तो 17 नंबर है अपना मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जो कि अपना लगभग लास्ट चैप्टर है इसका, किसका, अपनी बुक का लास्ट चैप्टर रहेगा ऑन द फेस ऑफ इट, राइट। देखते हैं भाई इसके कितने क्वेश्चन है। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, तो कौन, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो चैप्टर है इसके राइटर कौन है, इसके राइटर कौन है, इसके बारे में अपने को देखना है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के राइटर का नाम जानना अपने को, तो बताइए कौन है भाई। तो जिटकला एंड बामा, ऑप्शन 1। व्हाट डज द स्टोरी प्रेजेंट, स्टोरी जो है वो क्या प्रेजेंट करती है, फटाफट करेंगे इस क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड फ्रॉम द लिव्स ऑफ टू बिटवीन टू वुमेन्स, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। व्हाट आर द नेम्स ऑफ टू वुमेन्स, तो जिटकाला सा ए नेटिव अमेरिकन एंड बामा ए तमिली दलित, ए ऑप्शन इसका राइट है। अगला 4 नंबर देखेंगे, व्हाट एडवाइस डिड एनन गिव टू बामा, तो 4 नंबर का देखियो, सी टू स्टडी हार्ड एंड प्रोग्रेस टू राइज अबव द सर्कल्स ऑफ इनडिग्निटी, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट है।
5 नंबर है, हु वॉज जिटकलासा। जिटकलासा जो थी वो कौन थी, तो नेटिव अमेरिकन थी। वो कौन थी, नेटिव अमेरिकन थी। व्हाट डिड जिटकलासा फाइंड, जिटकलासा है वो क्या फाइंड करती है, क्या मिलता है, क्या देखती है, तो इसका होगा डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वीमेन। नेटिव अमेरिकन कल्चर जो है उसमें क्या डिस्क्रिमिनेशन था उसके बारे में देखती है। 7 नंबर है, व्हाट डिड द कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर ऑफ जिटकलासा सिंबलाइज इन द लेसन। तो बताओ क्या, किसका किसका सिंबल बताया उसने, बालों को काटना जाना, तो सब्जेक्शन ऑफ टू द रूलर्स। ए नंबर, हु इज बामाज ब्रदर, बामा के ब्रदर जो था वो कौन था भाई, तो आना, आनन उसके ब्रदर होता है। सी। अगला देखें, हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच होम, और कितना टाइम लेती थी वो घर पहुंचने में, वो कितना टाइम लिया करती थी घर पहुंचने में, 1 आवर। देखो यहाँ ऑप्शन नहीं है, अक्सर वो ऐसा भी है, अगर 30 मिनट्स ऑप्शन आए तो 30 मिनट्स को भी अपने को राइट करना है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज जो है उसका मीनिंग क्या है, तो ये आप बताएंगे, मेमोरीज फॉर्म ड्यूरिंग चाइल्डहुड पीरियड। 4 नंबर, वाई डिड बामा रीच होम इन 1 आवर इन प्लेस ऑफ 10 मिनट, वो 1 मिनट 10 मिनट का जो रास्ता था उसमें लगभग 1 घंटा लगा दिया करती थी, ऐसा क्यों करती थी, तो वो शो देखती थी, हर शो पे रुकती थी, फन करती थी, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। 4 नंबर, व्हाट डिड जिटकालासा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट, तो ऑपरेशन एंड विक्टिमाइजेशन, तो क्या फील करती है वो, तो यही फील करती है भाई। देख लेते हैं कोई आगे कुछ और नहीं हो तो यही होगा, नहीं तो फिर हैप्पी एंड, नहीं 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 नहीं, एक ऑप्शन नहीं ठीक है। व्हाट वाज वामा विक्टिम ऑफ, वामा जो है वो किसकी विक्टिम होती है, तो कास्ट सिस्टम की, किसकी होती है भाई, कास्ट सिस्टम की होती है। डी नंबर ऑप्शन ठीक है। व्हाट डिड आनंद टेल बामा, एजुकेशन इज द ओनली वे टू ब्रेक द चेन्स ऑफ द कास्ट सिस्टम, वो समझाता है कि भाई कास्ट सिस्टम से अगर आपको बचना है तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, एजुकेशन लेनी पड़ेगी। ओके, अगला देखना 15 नंबर, हाँ भैया आजा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर है, व्हाट डिड जिटकालासा मीन बाय ईटिंग बाय फॉर्मूला, उसका क्या मतलब है इससे, तो देखो, सेट पैटर्न ऑफ ईटिंग डेकोरम। अगला है, वाई डिड जिटकाला नोट लाइक हर हेयर कट, बिकॉज हर मदर टोल्ड हर दैट मॉर्नर्स एंड कावर्ड्स कीप सच हेयर्स, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि या तो मॉर्नर्स जो होते हैं उनको, या कावर्ड लोग जो होते हैं जिनके घर पे डेथ हो जाती है, या तो उनके बाल काटे जाते हैं, या जो जिनको युद्धबंदी होते हैं उनके बाल काटे जाते हैं। हु टोल्ड बामा दैट अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम, बाबा को उस किसने कहा कि अनटचेबिलिटी जो है वो एक क्राइम है, तो देखो, हर ब्रदर। 4 नंबर, व्हाट कॉमिक इंसिडेंट डिड बामा मेंशन टू हर ब्रदर, कौन सा कॉमिक इंसिडेंट जो है वो बताती है, तो वही बताती है जो कि एक वदाई लेकर के आ रहा था, मैन ब्रिंगिंग वदास फॉर हिज लैंडलॉर्ड। ऑप्शन नंबर 1, विच कम्युनिटी डज बामा बिलोंग टू, और कौन सी कम्युनिटी से बामा बिलोंग करती थी भाई, अनटचेबिलिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी वो, लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का ही मीनिंग क्या है, तो मतलब है सेग्रीगेशन ए माइनॉरिटी फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोशल ग्रुप। अगला है, वाई डिड जिटकाला फाइंड ईटिंग बाय फॉर्मूला ए हार्ड ट्रायल, उसको कैसे लगा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे हार्ड ट्रायल था, वो खाना खाना, उसका फॉर्मूला को फुल फील करना, बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू फॉलो द बेल टेप्स, क्योंकि बेल की जब टेप्स सुनी, पहली बेल पे जब लोग खड़े हुए वो बैठी रही, जब दूसरी बेल वो उठने ही वाली थी कि दूसरी बेल बज गई, लोग बैठ गए, जब लोग नीचे देख रहे थे वो साइड में देख रही थी, तो उसको लगा कि ये डिफ़िकल्ट टास्क था। व्हाट अट्रैक्ट बामा इन द स्ट्रीट, और बामा को किसने अट्रैक्ट किया उस स्ट्रीट में, तो मंकीज थे, साइकिलिस्ट थे, पोंगल ऑफरिंग थी, ये सभी ने उसको ऑफर किया, तो 4 नंबर आंसर इसका राइट है। वाई डिड जिटकला फील ओप्रेस्ड इन हर न्यू एस्टेब्लिशमेंट, तो वो कैसे ओप्रेस्ड फील करती है भाई, तो बताओ, बिकॉज द इंडिग्निटीज शोन टू हर। 1 नंबर, व्हेन डिड बामा फर्स्ट कम टू नो ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन क्लास, कौन सी क्लास में
3rd क्लास में। 2 नंबर आंसर इसका राइट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप क्या देने वाले हैं, क्वेश्चन तो पढ़िए। वाई डिड द लैंडलॉर्ड्स मैन आस्क बामाज ब्रदर ऑन विच स्ट्रीट डिड दे लिव, टू नो हिज बैकग्राउंड, टू नो हिज क्लास, टू नो हिज वर्क, अरे नहीं, टू नो हिज कास्ट। 4 नंबर कास्ट जानना चाहते थे वो, ये जान करके कि भाई कौन सी गली से तुम आए हो, गली से उनको क्या करना था, उनका केवल कास्ट जाननी थी उनकी। अगला देखिए, आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर्स, वाई डिड जिटकला फील सो, बिकॉज हर ब्लैंकेट वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रॉम हर शोल्डर्स एंड सी फेल्ट अनकंफर्टेबल। ए। अगला है, व्हाट डिड जुडविन टेल जिटकला, हर हेयर वुड बी कट, कि उनके बाल काटे जाएंगे। हाउ डिड बामा अर्न रेस्पेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ हायर क्लास, बाय स्टडिंग हार्ड एंड अर्निंग फर्स्ट पोजिशन इन हर क्लास, बाय स्पेंडिंग मनी। नहीं 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 नहीं, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। कितने नंबर क्वेश्चन का, 28 नंबर क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। आगे देखिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ शोज अट्रैक्ट बामा, किस टाइप के शो जो है बामा को अट्रैक्ट करते थे, तो पॉलिटिकल शोज। 4 नंबर ऑप्शन। वाई वॉज जिटकला इन टीयर्स ऑन हर फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स, तो बिकॉज ऑफ न्यू एनवायरमेंट, कल्चर डिफरेंस, ईटिंग बाय फॉर्मूला एंड कटिंग ऑफ हर हेयर। ये सब ऑप्शन थे भाई, उसके सब कारण थे उनके रोने के बेचारी के। व्हाट वॉज कॉमन बिटवीन बामा एंड जिटकला सा, बामा और जिटकला शाह की कहानी को एक जगह करने का रीजन क्या था, दोनों में क्या कॉमन था ये जानना चाहता है, तो बताइए भाई क्या कॉमन था। माइनॉरिटी से बिलोंग करती है, डिफरेंस के हुई है स्ट्रगलिंग क्लास से। 4 नंबर ऑप्शन। अगला है, वाई डिड जिटकला स्टार्ट क्राइंग एट द डाइनिंग टेबल, वो डाइनिंग टेबल पर क्यों रोना शुरू कर देती है, क्यों रोना शुरू कर देती है वो डाइनिंग टेबल के ऊपर, बिकॉज ऑफ द ईटिंग बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है वो उसको पसंद नहीं है कि भाई किस फॉर्मूले से खाना खा रहे हैं। वाई डिड जिटकला हाइड हरसेल्फ, और जिटकला जो है अपने आप को कैसे हाइड करती है, टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हर हेयर। वाई डिड, क्यों स्टॉप करती है, क्योंकि लोगों को उसके बाल काटने से रोकने के लिए वो क्या करती है, स्टॉप करती है। हाउ डिड द सीन इन द मार्केट चेंज बामाज लाइफ, जो मार्केट के अंदर का जो सीन था वो बामा की लाइफ जो है उसको कैसे बदल देता है, बिकॉज ऑफ दैट सी डिसाइडेड टू स्टडी हार्ड एंड स्ट्रेंड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट वाज द ऑथर्स ओरिजिनल नेम, और ऑथर जो है उसका ओरिजिनल नेम क्या होता है, ऑथर जो है उसके ओरिजिनल नाम क्या है, तो बताइए भाई। जर्ट्रूड सिमंस बॉनिन। डी नंबर ऑप्शन। व्हाट डिड द स्टोरी शोकेस, स्टोरी शोकेस। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है और उसका आंसर भी आपके सामने है, फटाफट बता दीजिए। तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म स्पेशली विद इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल वेयर जिटकला स्टडी, जिटकला की स्टडी जो है वो कहाँ हुई थी, तो चार्लीज इंडियन स्कूल में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। व्हाट इज वेलफ्राई, क्या था भाई वेलफ्राई, बताओ। पार्ट ऑफ द बेल टाउल। विच फैमिली डिड बामा बिलोंग टू, बामा है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती थी, जॉयस फैमिली से, रिच फैमिली से, पुअर कैथोलिक फैमिली से, और ऑल। बताओ कौन सी फैमिली से बामा जो है वो बिलोंग करती थी, फटाफट आप ये हमें बता दीजिए कि कौन सी फैमिली से। ये क्वेश्चन मैं आपके हिस्से में छोड़ता हूँ वैसे तो, अगर चाहूँ तो, लेकिन नहीं छोड़ता हूँ। आंसर 3 इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, व्हाट हैड हर्ट बामा इन द सोसाइटी, बामा को सोसाइटी में क्या हर्ट करता है, तो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ये 4 नंबर आंसर आपका राइट होगा। देखिए डियर, बिल्कुल परफेक्ट आपका 1 आवर में आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। बाकी अगर और किस टाइप का वीडियो आप चाहते हैं वो बिल्कुल मेरे को कमेंट कीजिए, और भी किसी टाइप की आपको प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताइए। इसी के साथ 12th के साथ ही अपनी एक पैरेलल सीरीज चलेगी 10th की भी कुछ ही वक्त में, ताकि वो भी बच्चे अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू, जय हिंद।